नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ा था। आज अपन यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड है उसका जो सिलेबस है वो देखो, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रोडोफाइसी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फीचर्स और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रोडोफाइसी का जो मेंबर है पॉलीसाइफोनिया, उसकी स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका दूसरा पार्ट है लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपोनेंट, यानी कि दो कंपोनेंट की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लाइकेंस के बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड विद स्पेशल रेफरेंस टू पार्मेलिया और असलिया और पार्मेनिया के अंदर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपन रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर से। रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले जो रोडोफाइसी वर्ग के जो मेंबर होते हैं उनका जो प्रचलित नाम है वो रेड एल्गी या लाल शैवाल है। तो जो जितने भी रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं उनको रेड एल्गी या लाल शैवाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके अंदर जो पाया जाने वाला मेन पिगमेंट होता है जिसका नाम है R-फाइब्रोइरिथ्रिन नामक लाल पिगमेंट्स होता है, जिसकी वजह से इनका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है वो इस R-फाइब्रोइरिथ्रिन के कारण छिप जाता है। और जो रोडोफाइसी वर्ग है वो शैवालों का सबसे बड़ा समूह है और इसके अंतर्गत 831 वंश और लगभग 5250 जातियां इंक्लूड की गई हैं। अब अपन पढ़ते हैं ऑक्यूरेंस, यानी कि रोडोफाइसी के जो मेंबर होते हैं जनरली कहाँ पाए जाते हैं। तो रोडोफाइसी के जो अधिकांश मेंबर होते हैं या अधिकांश जो स्पीसीज होती है वो समुद्री होती है, यानी कि मैराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। ये अति वेंचाली यानी कि सुप्रोलिथोरल और सब लिथोरल क्षेत्रों में वितरित रहती हैं और लगभग अधिकतम समुद्र की 300 फीट गहराई तक अधिकतम ये पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ जातियां हैं जो अलवणीय जल में भी पाई जाती है, जैसे बैट्रिकोस्पर्मम, कॉम्प्सोपोगोन, लिमेनिया और थोरिया। ये जो स्पीसीज होती हैं या ये जो शैवाल्स होते हैं झरने और बहती नदियों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा रोडोफाइसी के कुछ मेंबर होते हैं जो नम भूमि पर भी पाए जाते हैं, जैसे पोरफायरिडियम जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है। रोडोफाइसी का मेंबर है जो कैसा है, यूनिसेलुलर है। इसके अलावा कुछ रोडोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं, यानी कि परजीवी भी होते हैं, जैसे हार्विला पैकिडर्मा जो ग्रेसिल एरिया पर परजीवी होता है और कैलियोकोलेकस जो कैलोफिलस पर परजीवी होता है। अब अपन पढ़ते हैं रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं उनके अंदर थैलस स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो रोडोफाइसी को जनरली दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है, बेंगियोइडी और फ्लोरिडी, दो उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। तो जो उपवर्ग बेंगियोइडी होता है उसमें जो थैलस होता है एक कोशिकीय होता है, जैसे पोरफायरिडियम या फिलामेंटस या तंतुवत होता है जिसका एग्जाम्पल है गोनियोट्राइका, और पामेलोइड होता है जिसका एग्जाम्पल है एस्ट्रोसिस्टिस, या फिर कुछ मेंबर्स के अंदर पेरेनकाइमी होता है जैसे पोरफायर और बेंगियाई। फिर जो रोडोफाइसी का सब क्लास उपवर्ग फ्लोरिडी है, इसके अंदर दो प्रकार के थैलस संगठन पाए जाते हैं, एक अक्षीय थैलस संगठन और बहुअक्षीय थैलस संगठन। तो एक अक्षीय थैलस या यूनिएक्सियल थैलस में केवल एक केंद्रीय या अक्षीय तंतु होता है। तो इस प्रकार के थैलस में तंतु की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, और वो भी कैसा होता है, या तो केंद्रीय होता है या अक्षीय होता है। और अक्षीय तंतु क्या करते हैं, अनेक शाखी तंतुओं से वल्कित या इनका वल्कुटीकरण हो जाता है। जैसे इनका एग्जाम्पल है डोमोन्सिया, बैट्रिकोस्पर्मम और एक्रोचीटियम, ये है जो इसके यूनिएक्सियल थैलस के एग्जाम्पल है। सेकंड जो है उसका नाम है बहुअक्षीय थैलस या मल्टी एक्सियल थैलस। तो इस प्रकार के थैलस में जो अनेक अक्षीय तंतु उपस्थित होते थे। एक अक्षीय थैलस में केवल कितने अक्षीय तंतु थे? एक। इसमें बहुत सारे अक्षीय तंतु होते हैं और ये तंतु क्या करते हैं, अपनी शाखाओं के साथ मिलकर आभासी पेरेनकाइमी थैलस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार का थैलस है जो हेलमिन्थो, क्लेडियम और पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाया जाता है।
अब अपन पढ़ते हैं रोडोफाइसी का जो मेंबर होते हैं उनके अंदर थैलस वर्दी कैसे होती है। तो रोडोफाइसी के उपवर्ग फ्लोरिडी में जो थैलस की वर्दी होती है वो शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल्स के द्वारा होती है, जबकि सब क्लास बेंगियोइडी के अंदर विस्तृत वर्दी पाई जाती है, यानी कि डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। अब इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं उनकी सेल वॉल है जो टू लेयर्ड होती है। आउटर लेयर पैक्टिन से बनी होती है और क्यूटीन से ढकी रहती है, जबकि इनर लेयर है जो सेलुलोज से बनी होती है। फिर इनके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो उपवर्ग बेंगियोइडी के अंदर जो सेवाल होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। वह इनके अंदर एक केंद्र के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस या केंद्रिक उपस्थित होती है, केंद्रिका प्रेजेंट होती है। तो बेंगियोइडी उपवर्ग के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक केंद्र की होती है और उस एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका या न्यूक्लियोलस पाई जाती है, जबकि उपवर्ग फ्लोरिडी इसके कुछ मेंबर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इसके अलावा कुछ मेंबर होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। जैसे ग्रिप्तासिया के अंदर लगभग 3000 से 4000 तक केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें इनकी सेल्स के अंदर अगर केंद्र में स्थित जो न्यूक्लियस होता है वो गोलाकार होता है, जबकि परिधि पर स्थित न्यूक्लियस है जो चपटे या फ्लैट होते हैं। अब रोडोफाइसी मेंबर के अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं या प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा बीटा कैरोटीन, इसके अलावा जेंथोफिल और बाइलोप्रोटीन जैसे आर फाइकोरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, ये हैं जो पिगमेंट पाए जाते हैं। जनरली आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन की ज्यादा प्रेजेंस रहती है, इस कारण ये रेड कलर के दिखाई देते हैं और ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्रोमेटोफोर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। उपवर्ग बेंगियोइडी या सब क्लास बेंगियोइडी के अंदर जो क्रोमेटोफोर होता है वो स्टार शेप्ड होता है और नेक्ड और कलरलेस पाइरिनोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बीच में पाइरिनोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर के अंदर बीच के अंदर होता है और कैसा होता है, नेक्ड और कलरलेस होता है। जबकि उपवर्ग फ्लोरिडी के अंदर जो क्रोमेटोफोर होता है वो डिस्कोइड या बिंबाव होता है और परिधि की तरफ सिचुएटेड होता है। इसमें कहाँ पर, केंद्र में, लेकिन इसमें परिधि की तरफ सिचुएटेड होता है। लेकिन फ्लोरिडी वर्ग के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर पाइरिनोइड है जो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रोडोफाइसी मेंबर के अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है स्टोरेज फूड, और क्रोमेटोफोर के बाहर कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। इसके अलावा इनकी दो सेल्स के बीच में गर्त संयोजक या पिट कनेक्शन भी पाया जाता है। उपवर्ग बेंगियोइडी के अंदर इस प्रकार के जो गर्त संयोजक होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि फ्लोरिडी में दो पास पास की सेल्स है जो आपस में इसी गर्त संयोजक के द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रोडोफाइसी मेंबर के सदस्यों में सेक्सुअल और असेक्सुअल के मेथड के द्वारा है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो केवल एक कोशिकीय स्वरूप में ही पाया जाता है, यानी कि जिनका थैलस यूनिसेल्युलर होता है उसी में है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन है जो अचल बीजाणुओं या नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, और बीजाणुदानी की प्रकृति और इसमें बीजाणुओं की संख्या के आधार पर ये बीजाणु है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक बीजाणु या मोनोस्पोर। तो मोनोस्पोर का मतलब होता है यानी कि जिन बीजाणुओं में इनका निर्माण होता है उनमें केवल एक बड़ा बीजाणु ही बनता है, यानी कि कहने का मतलब हो गया बीजाणुदानी में बीजाणु की संख्या कितनी होगी, एक होगी। और ऐसी बीजाणुदानी को अपन क्या बोलेंगे, एक बीजाणुदानी या मोनोस्पोरेंजियम कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल है कॉम्सोपोगोन और बैट्रिकोस्पर्मम, ये इसके एग्जाम्पल है। इनके अंदर है जो मोनोस्पोर के द्वारा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड जो स्पोर है जिसका नाम है उदासीन बीजाणु या तटस्थ बीजाणु, इसको न्यूट्रल स्पोर भी कहते हैं, और इनका निर्माण है जो बीजाणु दानियों में नहीं होता है। यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो डायरेक्टली है जो किसमें मॉडिफाई हो जाती है, स्पोर्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये बीजाणु होते हैं जो द्विगुणित होते हैं। फिर जो कार्पोस्पोर या कार्पो बीजाणु है ये हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, यानी कि अगुणित स्पोर होते हैं, और ये विकसित होकर क्या बनाते हैं, कार्पोस्पोरेंजियम या फल बीजाणुदानी का निर्माण करते हैं।
और इस प्रकार के बीजाणु है जो दोनों उपवर्ग फ्लोरिडी और बेंगियोइडी दोनों में पाए जाते हैं। फोर्थ जो स्पोर है जिसका नाम है चतुष्की बीजाणु या टेट्रास्पोर, इसका निर्माण है जो चतुष्की बीजाणु दानिया या टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर होता है और ये स्पोर है जो सदैव डिप्लॉइड होते हैं और बीजाणुउद्भिद पौधों में ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट स्पोर का टाइप है जिसका नाम है बहु बीजाणु या पॉलीस्पोर। तो इस प्रकार के स्पोर है जो ट्रिप्लोइड प्लांट्स के अंदर या त्रिगुणित पौधों के अंदर बनते हैं और ये बीजाणु है जो बहु बीजाणु दानियों में बनते हैं और इनकी संख्या बहुत सारी होती है, इसलिए इसको पॉलीस्पोर कहा जाता है। अब जो मोनोस्पोर और न्यूट्रल स्पोर थे उनके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है और ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर और पॉलीस्पोर ये हैप्लॉइड होते हैं और जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में। तो रोडोफाइसी मेंबर के अंदर प्रगत प्रकार का लैंगिक जनन होता है, यानी कि ऊगैमस टाइप या विषम युग्मक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है और एंथ्रीडियम को अचल पुंमणुधानी या स्पर्मेटेंजियम भी कहते हैं और ये है जो और इनके अंदर केवल एक मेल गैमेट यानी कि एक नर युग्मक ही बनता है और वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि इनके अंदर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इस मेल गैमेट को अचल पुंमणु या स्पर्मेशियम भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं और इसके अलावा इसको प्रोकार्प या जायादानी भी कहा जाता है। प्रोकार्प या जायादानी है जो दो भागों में विभाजित होती है। जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो ट्राइकोगाइन कहलाता है और लंबी नलीनुमा भाग होता है जिसे स्त्रीदानी रोम भी कहते हैं, जबकि आधारीय जो फुला हुआ भाग होता है वो कार्पोगोनियम कहलाता है। उपवर्ग बेंगियोइडी में जो प्रोकार्प या जायादानी होती है वो अवृंत होती है, जबकि फ्लोरिडी के अंदर ये सवृंत होती है। अब जो ये दोनों उपवर्ग होते हैं इनमें जो निषेचन के बाद में परिवर्तन होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे उपवर्ग बेंगियोइडी में जाइगोट्स के अंदर या युग्मनज के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन करता है, फल बीजाणुदानी या कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। और प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम क्या करती हैं, केवल एक कार्पोस्पोर बनाती हैं और ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर जुवेलाइन स्टेज या किशोर अवस्था का निर्माण करता है। जबकि उपवर्ग फ्लोरिडी के अंदर जाइगोट डायरेक्टली है जो कार्पोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट नहीं होता है। जाइगोट के अंदर या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा और जिसके फलस्वरूप गोनिमोब्लास्ट विशेष प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है जिसको गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट कहते हैं। और इन गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स की जो एपिकल सेल्स होती है या सरफेस सेल्स होती है उसी से जो कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। इन दिस ओनली वन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कार्पोस्पोर फॉर्म, और इस कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर या तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड एक ही कार्पोस्पोर का निर्माण होता है। हैप्लॉइड कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइटिक थैलस का निर्माण करता है, जबकि डिप्लॉइड कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइटिक थैलस का निर्माण करता है। अब अपन पढ़ते हैं रोडोफाइसी का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रोडोफाइसी। तो सबसे पहले अपन फ्रिस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो फ्रिस ने जो रोडोफाइसी को थैलस की स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं उनके आधार पर दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया, उपवर्ग बेंगियोइडी और उपवर्ग है जो फ्लोरिडी। तो बेंगियोइडी जो उपवर्ग के सदस्य होते हैं वो सरल संरचना वाले लाल शैवाल होते हैं और इनके अंदर जो थैलस की वृद्धि होती है वो विस्तृत अंतर्वेशी वृद्धि होती है। और इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो डायरेक्टली है जो कार्पोस्पोरेंजियम या फल बीजाणुदानी का निर्माण करता है और इसके अंदर एक ही गण सम्मिलित किया गया जिसका नाम है बेंगिडेलीज और इसका जो एग्जाम्पल है पोरफायरा है, पोरफायरिडियम और बेंगिया है। उपवर्ग जो फ्लोरिडी होता है उसके अंदर जो थैलस एक अक्षीय या बहुअक्षीय होते हैं और इनके अंदर वृद्धि है जो शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा होती है। इसके अलावा इनके अंदर गर्भ संयोजन या पिट कनेक्शन भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो डायरेक्टली कार्पोस्पोरेंजियम नहीं बनाता है। जाइगोट पहले गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएगा और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट से कार्पोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। इसके अंदर 6 ऑर्डर या 6 गण इंक्लूड किए गए हैं।
निमेलियोनेलीज जिसका एग्जाम्पल है बैट्रिकोस्पर्मम, जेलिडियलीज, जेलिडियम, क्रिप्टोनिमेलीज, क्रिप्टोनेमिया, जिगार्टियनीलीज, जिगार्टिना, रोडिमिनेलिएज, रोडोमाइनिया और सिरेमियलीज जिसका एग्जाम्पल है सिरेमियम। इसके अलावा स्मिथ ने है जो रोडोफाइसी को रोडोफाइटा डिवीजन में रखा और फिर रोडोफाइटा डिवीजन को दो उपवर्ग रोडोफाइटा के डिवीजन में रखा। जो रोडोफाइटा डिवीजन है उसको रोडोफाइसी वर्ग में डिवाइड किया और रोडोफाइसी वर्ग को दो सब क्लास फ्लोरिडी और वैंगियोइडी में विभेदित किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया के जनरल कैरेक्टर और उनके अंदर रिप्रोडक्शन।